कैसे हो आप सब? तो महत्वपूर्ण सवाल के 3 चैप्टर हम सॉल्व कर चुके हैं, हल कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है आपको सब समझ में आ गया होगा। कुछ समझ नहीं आया है तो आपको मुझसे पूछना है। तो अब हमारा चौथा चैप्टर है संख्यात्मक व्यंजकों का सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन क्या होता है? सरलीकरण, यानी दी हुई संख्या, जो अपन को प्रश्न में संख्या दी है उसको अपन कितने सरल रूप में लिख सकते हैं, हमें वो बताना है। तो अब देखते हैं हमारा सवाल क्या है। तो बच्चों, सरलीकरण यानी सरल करने में आपको ये जान लेना है कि दी हुई संख्या, जैसे ये जो संख्या दी हुई है, इसमें सबसे पहले हमको कोष्टक को हल करना है। कोष्टक में भी जितने कोष्टक हैं घबराना नहीं है। सबसे छोटा कोष्टक पहले, फिर उससे बड़ा कोष्टक, फिर पूरा कोष्टक हटाने के बाद फिर जो प्रश्न में पूछ रहा है हमें वो हल करना है। ठीक है बच्चों, इसमें ज्यादा कुछ अपन को नहीं सोचना है कि ये कैसे हल होगा, कैसे हल होगा। बस इसकी विधि जान लेनी है कि इसमें कैसे हल होता है। पहले कोष्टक हल होता है, फिर भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं और फिर घटाते हैं। तो अभी इसमें जितना दिया है उतना कर लेते हैं, आगे और देखते जाएंगे नए नए क्वेश्चन में जो जो आएगा। चलो क्वेश्चन बोलो। 20 धन बड़ा कोष्टक 10 माइनस 5 धन 2 बड़ा कोष्टक। ठीक है, तो 20 धन, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, ये हल करना है। ठीक है, छोटा वाला कोष्टक। तो 10 को वैसे का वैसा लिख दो, फिर माइनस 5 और 2 7 हो गया, फिर बड़ा कोष्टक। तो 20 धन 10 में से 7 गया तो कितना बचा? 3 बचा। तो कितना हो गया हमारा उत्तर? 23 आंसर। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, देखो सबसे पहले ये छोटा वाला कोष्टक हल किया तो इसमें 7 आया, फिर बड़ा वाला कोष्टक हल किया, 10 में से 7 को घटा दिया तो 3 आ गया, फिर एक कोष्टक हट गया, फिर 20 धन 3 करना था, जोड़ दिया तो हमारा उत्तर 23 आ गया। ज्यादा कुछ नहीं करना था। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 15 माइनस बड़ा कोष्टक 8 धन 6 माइनस 3 बड़ा कोष्टक। तो कैसे हल करना है? सबसे पहले किसको हल करना है? इसको। और एक बात, एक क्वेश्चन समझ लिया तो अगला खुद से बना के देखना है। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर वीडियो पॉज से हटाओ, देखो कि कैसे सॉल्व हुआ है, फिर अगला क्वेश्चन खुद से करके देखो। आपको ये टेक्निक अपनानी है। तो चलो आगे बढ़े, देखते हैं। तो क्या होगा? 8 धन 6 में से 3 गया तो 3। ठीक है, फिर 15 माइनस 8 और 8 धन 3 11। तो 15 में से 11 गया तो 4 बचा, हमारा उत्तर हो गया 4। तो कुछ नहीं करना था, जो जो क्वेश्चन बोला वो किया। सबसे पहले छोटा कोष्टक हटाया, उसको सॉल्व करके, फिर बड़ा कोष्टक हटाया, फिर एक संख्या प्राप्त हुई, फिर जो क्वेश्चन में बोल रहा है वो कर देना है, बस ज्यादा कुछ करना नहीं है। चलो अब आगे बढ़े, हल करें। फिर वही है, इस चैप्टर में आपको बस ध्यान रखना है कि क्या तकनीक है, तो आपसे सब बन जाएगा। 40 भागित 10 धन 15 माइनस 5। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले ये हल करेंगे तो 40 को वैसे का वैसे लिख दो, भागित 10 धन 15 में से 5 गया तो कितना बचा? 10 बचा। फिर ठीक है, 40 भागित 10 प्लस 10, 10 में 10 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 20। तो भागित दोगे तो क्या होगा? 20 दूनी 40 होता है, तो 2। हमारा उत्तर क्या हो गया? 2 हो गया। बस हमने कुछ नहीं किया, जो कोष्टक में बोला था सबसे पहले छोटा कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक, जो जो प्रश्न में बोलते जा रहा है, जहां जोड़ना है वहां जोड़ दो, जहां घटाना है वहां घटा दो। सरल करें। 5 गुणित कोष्टक में क्या है? 5 गुणित फिर बड़ा कोष्टक, फिर 20 भागित फिर 4 धन 8 माइनस 2 फिर ये। तो ये सब कोष्टक में है। तो सबसे पहले
यहाँ हल करेंगे, फिर यहाँ हल करेंगे, फिर यहाँ हल करेंगे। तो 5 को वैसे का वैसे लिखो, फिर 20 को लिख दो, भागित लिख दो, फिर बड़ा कोष्टक लगा दो, फिर 4 लिख दो, धन 8 में से 2 गया तो कितना बचा? 6 बचा, ठीक है। फिर ये, तो फिर 5 गुणित 20 भागित 6 और 4 10 हो गया। 20 को भाग दे दो 10 से, तो क्या हो गया? कितना बचा? 10 दूनी 20 हो गया, 2 आया तो क्या हो गया? 5 दूनी 10 उत्तर हो गया हमारा। तो हमने क्या किया इसमें? सिर्फ जो प्रश्न में बोला वो किया। पहले 8 में से 2 को घटा दिया, फिर ये कोष्टक हट गया, फिर उसके बाद 4 और ये जितनी संख्या आई कितनी आई? 6, उसको जोड़ दिया, फिर ये वाला कोष्टक हट गया, ठीक है। फिर क्या आया? 10 आया, 10 में से 20 को भाग दे दिया तो ये कोष्टक हट गया। फिर आखिरी में 5 को हल किया तो 5 गुणा 2 करने से कितना आया? 10 आया। तो हमारा उत्तर क्या हो गया? 10 हो गया। बस हम कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, जो हमसे प्रश्न बोल रहा है वही कर रहे हैं। बस हमें क्या करना है? नियम याद रखना है कि कौन सी चीज को पहले सॉल्व करना है, कौन सी चीज को बाद में करना है, तो आपको कभी भी गलती नहीं होगी, कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। हल करें। 1 धन 1/2 भागित कोष्टक में 1 धन 1/2, ठीक है। तो क्या हो गया? 1 धन 1/2 भागित कोष्टक में 1 धन 1/2। तो इसमें क्या करना है अपन को? सबसे पहले ये वाला हल करेंगे। तो ये भिन्न वाला गुणा जोड़ते हैं तो कैसे करते हैं? सबको याद है कि नहीं? कैसे करते हैं? तिरछा गुणा कर देते हैं और आपस में हर का, तो यहाँ तो हर में कुछ नहीं है तो बस एक साइड से गुणा होगा। तो क्या होगा? 2 धन 1/2, ये कोष्टक लगा दो तो कितना आया? 1 धन 1/2 भागित 3/2 आ गया, ठीक है। 3/2 आ गया। तो अब ये भाग को गुणा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? बोलो, भाग को गुणा में बदलने से क्या होता है? 1/2 अंश हर में चला जाता है और हर अंश में आ जाता है, तो क्या हो गया? 2/3 हो गया। अब बस क्या करना है? इसको हल कर दो। 2 से 2 कट गया तो क्या हो गया? 1 धन 1/3। तो हमारा उत्तर क्या होगा? 3 धन 1/3 यानी 4/3। क्या होगा? 4/3 उत्तर होगा। बस करा हमने कुछ नहीं है इसमें भी क्या किया? प्लस करना है, लेकिन बस बटे में था, भिन्न में था तो बस क्या वो नियम लगा दिया। जोड़ना कैसे था? तिरछा गुणा किया, हर का आपस में गुणा किया, फिर उसके बाद भाग करने बोला तो भाग को हमने व्युत्क्रम तकनीक से गुणा बनाया तो क्या हुआ? जो हर में था वो अंश में चला गया और जो अंश में था वो हर में चला गया। फिर हल किया, हल करने से जो उत्तर आ गया वो हमारा उत्तर हो गया। बस कुछ नहीं किया हमने, जो प्रश्न बोल रहा है उसको हल किया। तो अब हमारा सवाल है 10 भागित 2 का 5 का मान क्या होगा? देखो मैं ये का बोल रही थी आपको, का बोल रहा है मतलब 2 गुणित 5 बोल रहा है ये। तो अगर ये का बोलेगा किसी भी प्रश्न में और उसमें कोष्टक भी दिया होगा तो हमें ये का को सबसे पहले हल करना है, समझे? का सबसे पहले हल होगा, फिर कोष्टक हल होगा, फिर भाग गुणा जोड़ घटाव होता रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। 10 भागित 2 का 5, ठीक है। 2 का 5 मतलब मैंने बताया 2 गुणित 5 करना है तो क्या हो गया? 10 भागित 2 का 5 यानी 2 पंछे 10। तो 10 से 10 को भाग दोगे तो कितना आएगा? उत्तर 1 आएगा। मतलब करना कुछ नहीं था, बस समझना था का मतलब क्या है। का मतलब है गुणा करना है, गुणा किया फिर भाग दे दिया तो उत्तर आ गया। बस सिंपल। बस क्या ध्यान रखना है कि जब का आ गया और कोष्टक भी है तो सबसे पहले का को सॉल्व करोगे, फिर गुणा को, फिर कोष्टक को सॉल्व करोगे, फिर भाग दोगे, फिर गुणा करोगे, फिर जोड़ोगे और फिर घटाओगे। सबको समझ में आ रहा है? बस इसको याद कर लेना है तो ये पूरा चैप्टर आपसे आसानी से बन जाएगा। सरल करें, फिर से सेम है, आपको सरल करना है। 18 माइनस 5 धन 3 गुणित 2 गुणित 2। तो पहले इतना को हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहां से चालू करेंगे तो क्या हो गया? 18 लिख दो वैसे का वैसे,
ये कोष्टक लगा दो 5 धन 3 दूनी 6 हो गया, ये कोष्टक लगा दिए और ये लगा दिए, गुणित 2 कर दिए बाद में। तो अब फिर से लिखो 18 को वैसे का वैसे माइनस 5 और 6 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 11, ठीक है 11 गुणित 2। तो 18 में 11 घटा दो कितना हो गया 7 गुणित 2 कर दो, तो उत्तर क्या हो गया 14, ठीक है 14। तो सबसे पहले आपको समझ में आ गया है बच्चों क्या करना है, सभी सवाल में सिर्फ यही दिया है, किसी में 2 कोष्टक दे दिए, किसी में 3 कोष्टक दे दिए हैं, बस ध्यान रखना है कौन सी चीज को पहले हल करना है। अगर कोष्टक दिया है तो कोष्टक को पहले हल करना है, लेकिन अगर कोष्टक और का दोनों दिया है तो पहले का हल होगा फिर कोष्टक हल होगा, ठीक है। मैं बार बार बता रही हूँ, तो ये आपको रट जाना चाहिए कि आपको दोबारा देखने की भी जरूरत ना पड़े। चलो चलो अब आगे बढ़ो, मान ज्ञात करें 2.5 गुणित 4 धन 3.5 माइनस 1.5 धन 0.5, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसको हल करना है। तो सबसे पहले ये वाला हल करेंगे, तो बताओ इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले इसको वैसे का वैसे लिख लेते हैं, 5 गुणित 4 धन 3.5 माइनस, फिर ये कोष्टक वाला हल करो तो 0.5 और जोड़ेंगे तो क्या होगा, अच्छा यहाँ जोड़ के देख लेते हैं, 1.5 और 0.5 को जोड़ दो तो 5 5 10 हो गया, यहाँ एक हासिल आया 2, तो क्या हो गया 2 आ गया, 2.0 लिख लो। तो अब क्या करना है, इसको जोड़ना है। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, पहले इतना को लिख लेते हैं फिर से, गुणित 4 धन, फिर जोड़ लेते हैं यहाँ पर 3.5 और 2.0, क्या करना है इसको घटाना है, तो 5 को वैसे लिख दो, 3 में से 2 गया तो 1, तो क्या बच गया 1.5, ठीक है 1.5 बच गया। तो अब इसको जोड़ना है तो इसको वैसे का वैसे लिखो और जोड़ दो, यहाँ लिखो 4.0 1.5, ठीक है। तो क्या किए, क्या उत्तर आ गया 5 और 5.5, 5.5 आ गया है, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, अब इसको गुणा करना है। तो दशमलव में गुणा करने के लिए क्या बताया था मैंने, सबसे पहले दशमलव भूल जाओ, जैसे सिंपल गुणा करते हो वैसे कर लो, उसके बाद देख लो कितनी संख्या के बाद दशमलव है, तो उतनी संख्या से पहले दशमलव लगा दो। तो गुणा करो, 25 5 125, तो 5 12 हाथ में, फिर 25 5 125, तो 125 और 12 कितना हो गया 7 3 और 1, तो कितना आ गया 1 3 और 7। अब दशमलव देख लो कितनी संख्या के बाद दशमलव है, एक कितनी संख्या दशमलव के बाद है, ठीक है, तो 1 और 2, तो 2 संख्या के बाद दशमलव लगा दिए, तो क्या हो गया हमारा उत्तर आ गया 13.75। बस किया कुछ नहीं, बस इसने आपको कंफ्यूज करने के लिए दशमलव दे दिया था और कुछ नहीं करना था। दशमलव दिया था तब भी हमें करना क्या था, जोड़ना था, घटाना था, फिर जोड़ना था और फिर गुणा कर देना था। जो आपने भिन्न में सीख लिया है गुणा भाग वैसे ही करना है, बस ध्यान रखना है सबसे पहले इसको हल करना है। तो क्या है, सरल करें, फिर इसको सरल करना है, तो क्या दिया 4/5 भागित 2/5, क्या दे दिया का, यानी गुणित 1/2 दे दिया। तो का का मतलब मैंने आपको बता चुकी हूँ ना, गुणा करना है तो गुणा कर दो, तो 2 से 2 को काट दो, ठीक है। अब ये क्या हो गया 4/5 भागित 1/5। तो फिर मैंने बताया है आपको कि अगर भाग से गुणा में करते हैं तो क्या होता है, अंश हर में चला जाता है और हर अंश में आ जाता है, तो क्या हो गया 4/5 गुणित 5 हो गया, तो 5 से 5 को काट दो, तो हमारा उत्तर क्या हो गया 4। करा कुछ नहीं हमने, बस ध्यान रखना का मतलब क्या होगा, एग्जाम में भूल मत जाना कि का मतलब क्या होता है। का मतलब होता है गुणा करना, गुणा करना है आपस में, ठीक है। चलो 24 माइनस कोष्टक में x धन, फिर कोष्टक 3 माइनस, फिर कोष्टक 2 1, फिर बराबर
20। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या हल करेंगे, इसको हल करेंगे। तो बाकी को क्या करना है, वैसे का वैसे लिख देना है। तो क्या करो, x धन लिख दो वैसे का वैसे 3, 2 में से 1 गया तो क्या बचा, 1 बचा, बराबर 20। सभी को वैसे का वैसे लिखते जाना बाकी संख्याओं को। फिर क्या हो गया, 24 माइनस x धन 3 में से 1 गया तो 2 बच गया, फिर बराबर 20 हो गया। ठीक है, फिर क्या करना है, कोष्टक खोलेंगे तो क्या होगा, माइनस का सबसे अंदर से गुणा हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास x है तो x का मान ज्ञात करना है। तो सबको पता है धन और ऋण का आपस में गुणा होता है तो क्या आता है, ऋण आता है। ऋण और ऋण का आपस में गुणा होता है तो क्या होता है, धन आता है। धन धन का में धन आता है। तो चलो अब क्या करेंगे, 24 माइनस x माइनस 2 बराबर 20। ठीक है, ये हो गया। तो इसको आपस में घटा दो, क्या हो गया, 22 x बराबर 20 हो गया। तो अब इसको इधर ले आएंगे तो क्या होगा, वो यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस में हो जाएगा, 20 बराबर x हो गया। तो x का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, x का उत्तर x बराबर 2। तो ये हमारा उत्तर हो गया। तो हमें क्या करना था, x का मान ज्ञात करना था। करा कुछ नहीं हमने, जैसा क्वेश्चन में दिया था वैसे वैसे करते गए, लास्ट में x को पक्षांतर किया। उसके अलावा बस आपको क्या ध्यान रखना है, ये ऋण कोष्टक के बाहर है, मतलब ये सब से गुणा हो जाएगा। तो जब भी ऋण का धन से गुणा होगा तो ऋण हो जाएगा, और धन का धन से गुणा होगा तो वो तो प्लस ही रहेगा। ठीक है, तो चलो ये आपको, मेरे को उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो चलो अब आगे बढ़ो, हल करें। चलो इसको हल करके देखते हैं। 3/4 गुणित 4/3 भागित 1/2 धन 1/2, फिर ऐसे। तो क्या कर दो, 3/4 गुणित, सबसे पहले फिर वैसे ही हल करना है, 4/3 भागित, इसको आपस में क्या कर दो, जोड़ दो। तो कैसे किए, 2 धन 2/4। ठीक है, फिर क्या आया, 3 धन 3/4 गुणित कोष्टक में 4/3 भागित, फिर क्या आ गया, क्या आएगा, 4/4 आ गया, मतलब 1। 4 को 4 से काट दोगे कि उसको भी बता दूं ऐसे, फिर इसको काट दिए तो 1, फिर 3/4 गुणित 4/3 कर दिए। अब इसको आपस में हल कर दो तो हमारा उत्तर क्या आ गया, 1। तो ये हमारा उत्तर है, बस किया कुछ नहीं। सबसे पहले इसको जोड़ दिया, तो भिन्न में था, भिन्न में जोड़ने की विधि तिरछा गुणा करना है, फिर आपस में जोड़ दो, जो उत्तर आएगा। तो हमारे पास 4/4 आया तो उसको आपस में कट कर दिया, 1 आ गया। फिर कोष्टक खोलो, फिर जो करने बोला है कर दो, तो उत्तर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा और खुद सॉल्व करके देख रहे होगे अपनी कॉपी में। चलो आगे बढ़े। 10 धन, सवाल को अच्छे से लिखना, जब भी हल करोगे कहीं भी प्लस माइनस गुणा भाग जो भी दिया है वो सही सही लिखना, तभी उत्तर सही आएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसमें क्या दिया है, एक कोष्टक दिया है अपन को, एक कोष्टक दिया है। तो मैंने आपको क्या बताया है इसका नियम, सबसे पहले कैसे हल करना है अपन को, का, अगर का दिया है तो का हल करेंगे, फिर कोष्टक ब्रैकेट में जो दिया है उसको हल करेंगे, उसके बाद विभाजित करेंगे, भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे और फिर घटाएंगे। तो यहाँ क्या करना है, कोष्टक नहीं दिया है, मतलब कोष्टक के अंदर दिया है भाग करने, तो पहले भाग करेंगे। ठीक है, तो 10 धन 2 गुणित 5 को भाग दे दो 20 को 5 से भाग दे दो, तो कितना आ गया, 4 आ गया, 5 चौक 20, फिर धन 3 हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो धन 4 दूनी 8 धन 3, तो क्या हो गया, 10 धन 11 बराबर 21। ये दोनों को जोड़ दिए तो हमारा उत्तर क्या आ गया, 21 आ गया। बस विधि ध्यान रखना सब कोई कि कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, और सबसे पहले क्या करना है, भाग देना है, गुणा करना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि कहीं का तो नहीं दिया है, तो का को सबसे पहले हल करना, उसके बाद कोष्टक में जाना, उसके बाद विभाजित करना, उसके बाद गुणा देना करना, उसके बाद जोड़ना और उसके बाद घटाना। सिंपल, पूरा चैप्टर बना लोगे।
चलो आगे बढ़ो, क्या है क्वेश्चन? 50 माइनस 5 धन 12 भागित 4 गुणित 3 धन 1। फिर ये तो किसको हल करेंगे? पहले इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? भाग देंगे। क्या करेंगे? 4 से 12 को भाग दे देंगे। तो 5 प्लस कितना हो गया? 4 तिया 12 हो गया। तो 3 गुणित 3 धन 1 हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अब गुणा कर देंगे। तो क्या होगा? 50 माइनस 5 धन 3 तिया 9, 9 में 1 जोड़ दो तो कितना हो गया? 10 हो गया। तो एक कोष्टक हमने हटा दिया, अब दूसरा कोष्टक हटाना है। तो क्या कर दो? जो बोला है करने बोल दो। अब क्या करना है? जोड़ना है। तो 10 और 5 15 हो गया। अब जो आएगा उसको 50 से घटा दो। तो क्या होगा? 50 में 15 गया तो कितना बचेगा? 35 बचेगा। ठीक है, तो 35 हमारा उत्तर हो गया। बस करना कुछ नहीं था, भाग गुणा करना है, जोड़ना है और घटाना है। ध्यान रखना है, बार बार बोल रही हूँ कि कैसे हल करना है। सबसे पहले का को हल करोगे, कोष्टक को हल करोगे। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा, मैंने रटवा दिया है आपको। बस ये वीडियो देख लेना, सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे के और महत्वपूर्ण सवाल मिलते रहें और अच्छी तैयारी करना। आपकी एग्जाम शुरू होने वाली है थोड़े टाइम पे। ओके, चलो।